कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भगवान सबको देखता है को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, भगवान सबको देखता है। ये बात सच है, चाहे हम अपने आप से कोई भी बात छुपा ले, यह अपने माता पिता से, अपने अध्यापकों से, अपने मित्र से, हम किसी भी बात को छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते। वह हमारे एक एक कार्य पर नजर रख रहा है। हम कब झूठ बोल रहे हैं, कब सही कर रहे हैं, कब गलत कर रहे हैं, भगवान सब कुछ देखता है। इसी पर आधारित यह पाठ है। आइए इसे पढ़ते हैं। एक किसान था, उसका एक बेटा रामू था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। रामू भी अपने पिताजी के साथ ही था। पड़ोसी खेत में गाजर लगी हुई थी, यानी अपने खेत में नहीं, उसके पड़ोस यानी दूसरे खेत में गाजर लगी हुई थी। रामू ने वहां जाकर एक गाजर खींचकर निकाल ली। गाजर खींचते देखकर किसान ने अपने बेटे को कहा, बेटा, वह खेत दूसरे किसान का है, तुमने खेत से गाजर क्यों निकाली? वह अपने बेटे से यह बात पूछने लगता है। रामू कहता है, मैं जानता हूँ पिताजी, वह खेत हमारा नहीं है, यह खेत राधे काका का है, लेकिन इस समय राधे काका यहाँ पर नहीं है। जब बेटे की यह बात किसान ने सुनी, तो किसान ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, राधे काका ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन भगवान तो तुम्हें देख रहा है। वह सब कुछ और सबको देखता है। रामू ने अपने पिताजी की बात मानी और उसको उनकी बात समझ में आ गई। एक बार की बात है, बरसात यानी बारिश यानी वर्षा नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो सभी किसानों के खेत सूखे रह गए। सूखे रह जाने से खाने के लिए भी किसी के घर में अनाज यानी अन्न नहीं था। सभी किसान बहुत परेशान यानी दुखी थे, चिंतित थे। भूख से बेचैन रामू के पिताजी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अनाज कहां से लाऊं। यह इस दुविधा में घूमता रहा, उनका दिमाग यह चिंता में घूमता रहा। गांव में केवल पड़ोसी राधे के खलियान, खलियान किसे कहते हैं? खलियान यानी जहां से फसल काट कर जिस स्थान पर रखी जाती है, वह खलियान कहलाता है। तो गांव में सिर्फ राधे पड़ोसी काका ऐसे थे जिनके खलियान में अनाज रखा हुआ था। पिछले साल उनके खेत में गेहूं की पैदावार खूब हुई थी, यानी गेहूं की फसल बहुत ज्यादा हुई। रामू के पिताजी ने राधे के कल्याण से अनाज चोरी करने की योजना बनाई। योजना यानी प्लानिंग करी। रात को 2 बजे उसने अपने बेटे रामू को उठाया और राधे के खलियान में पहुंच गए। किसान बोला, बेटा, तुम देखते रहना, यदि कोई इस तरफ आए तो मुझे जल्दी से बता देना। यानी पिताजी यानी किसान उसके खलियान से चोरी करने का सोच रहे थे और अपने बेटे को कहा कि यदि कोई आए तो मुझे बता देना, ताकि मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगा। बेटे को समझाकर यानी पूरी बात उसे बताकर किसान राधे के खलियान में घुस गया। जैसे ही किसान ने अनाज उठाना शुरू किया, उसी समय रामू बोला, पापा यानी पिताजी, रुक जाओ। किसान जल्दी से रामू के पास आकर बोला, क्या कोई आ रहा है? कोई देख रहा है क्या? रामू ने बड़े भोलेपन यानी बड़ी मासूमियत से कहा, पापा, इस तरफ तो कोई नहीं आ रहा और कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन भगवान देख रहा है। जो बात पापा ने बच्चे को सिखाई थी, वह बात उसने इतनी दिल पे ली कि उसने, जब उसके पिताजी गलती कर रहे थे, तो उस बच्चे ने अपने पिताजी को भी गलती करने से रोक लिया। रामू के मुख से यानी रामू के मुंह से यह बात सुनकर किसान की गर्दन शर्म से झुक गई। उसे समझ आ रहा था कि मैं अपने बच्चे के सामने कितना गलत काम कर रहा हूँ। उसका हाथ कांपने लग जाता है, अनाज की बोरी उसके हाथ से छूट जाती है और वह बोलता है, हाँ बेटा, भगवान तो देख ही रहा है, मैं यह बात भूल गया था। अच्छा हुआ बेटा, तुमने मुझे यह याद दिला दिया।
किसान ने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और भगवान से माफी मांगी। फिर दोनों भगवान को याद करते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान हमें उसमें देख रहा है। यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ: बरसात यानी बारिश या वर्षा, अनाज यानी अन्न, परेशान अर्थात दुखी, खलियान अर्थात वह स्थान जहां फसल काटकर एकत्रित की जाती है, पैदावार अर्थात उपज, योजना अर्थात तरीका, समझाकर यानी व्याख्या करके, भोलेपन यानी मासूमियत। अभ्यास कार्य: पहला, क, जिस खेत में से रामू ने गाजर खींची वह किसका खेत था? जिस खेत में से रामू ने गाजर खींची वह पड़ोसी राधिका के काका का खेत था। ख, भूख से कौन बेचैन थे? भूख से घर वाले और किसान बेचैन थे। किसके खेत में फसलों की पैदावार अच्छी हुई थी? पड़ोसी राधे के खेत की पैदावार अच्छी हुई थी। लिखने के लिए प्रश्न पहला हमारा, रिक्त स्थान भरने हैं। क, रामू ने वहां जाकर एक रिक्त स्थान खींचकर निकाल ली। क्या निकाली थी उसने? गाजर। ख, रिक्त स्थान सबको देखता है। कौन देखता है? भगवान। ग, बेटे को समझाकर किसान राधे के रिक्त स्थान में घुस गया। कहाँ घुसा? खलियान में। घ, किसान ने अपने बेटे को रिक्त स्थान से लगा लिया, छाती से लगा लिया। ड, दोनों राधे के रिक्त स्थान पर पहुंचे, खलियान पर पहुंचे। दूसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, रामू ने गाजर की चोरी की थी। जी हाँ। ख, किसान के खेत में अनाज की खूब पैदावार हुई थी। ग, रामू के पिता ने राधे की खलियान से अनाज की चोरी की। भगवान हमारे अच्छे बुरे सभी कार्य देखता है। गांव में केवल राधे के खेत में अनाज था। तीसरा, किसने किससे कहा? क, मैं जानता हूं यह हमारा नहीं है। यह रामू ने पिताजी से कहा। ख, बेटा, राधे ने तुम्हें नहीं देखा परंतु भगवान ने देखा है। यह पिताजी ने रामू से कहा। ग, बेटा, तुम देखते रहना, यदि कोई आए तो मुझे जल्दी बता देना। यह बात भी पिताजी ने रामू से कही। घ, हाँ बेटे, भगवान तो देख ही रहा है। यह बात पिताजी ने रामू से कही। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, किसान के बेटे का क्या नाम था? किसान के बेटे का नाम रामू था। ख, रामू ने राधे काका के यहाँ से क्या चोरी की? रामू ने राधे काका के यहाँ से गाजर चोरी की। ग,
रामू के पिता ने रामू को क्या सीख दी? रामू के पिता ने रामू को सीख दी कि कोई कुछ देखे या ना देखे, लेकिन भगवान सभी को देखता है। घ रामू के पिता ने क्या योजना बनाई और क्यों? सूखा गांव में सूखा पड़ जाने की वजह से किसी के यहाँ अनाज नहीं था। अतः रामू के पिताजी ने यह योजना बनाई कि वह पड़ोस के राधे के यहाँ के कल्याण से अनाज चोरी कर लेगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि हमें कोई देखे या न देखे, लेकिन ईश्वर यानी भगवान हमें जरूर देखता है। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाना है। रामू ने राधे के खेत से क्या चोरी की? गाजर, मूली या आलू? गाजर। दूसरा, राधे के खेत में किसकी पैदावार ज्यादा थी? गेहूं, गाजर या मूली? गेहूं। तीसरा, किसान के बेटे का नाम क्या था? रामू, उमंग या राधे? रामू। गाजर किसके खेत में थी? राधे की, किसान की या रामू की? राधे की। बारिश न होने से सभी किसानों के खेत में रिक्त स्थान गए। सूख, हरे हरे या बंजर? सूख। शब्दों का खेल। पहला, विलोम शब्द लिखिए। क, रात का, दिन। हाथ का, पैर। पिछले का, अगले। भगवान का, शर्म का, बेशर्म। समझ का, ना समझ। दूसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। किसान ने अपने बेटे को समझाया। बेटा तो समझ गया। लेकिन किसान ने खुद फिर वो काम कर दिया जिसे बेटे ने किसान को समझाया। रिक्त स्थान कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं देखता उसे भगवान देखता है। प्रश्न तीसरा, उचित विराम चिन्ह हमारे लगाने हैं। किसान समझदार था। रामू ने बात समझ ली थी। किसान ने रामू को अच्छी शिक्षा दी। भगवान सबको देखता है। चौथा, वाक्य शुद्ध करके लिखो। रामू के पिताजी ने राधे के अलियान नहीं, अलियान की जगह खलियान होगा। क्या होगा? खलियान। ख, रामू ने वहां जाकर एक मूली, मूली की जगह गाजर। ग, वह यह सुनकर किसान की अर्दन नहीं, गर्दन शर्म से झुक गई। घ, किसान ने अपने बेटे को छत से लगा दिया।
छाती से लगा लिया। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों की दो दो पर्यायवाची लिखो। बादल, मेघ, घन या घटा, समुद्र का, शीर, सिंधु। फूल, पुष्प और कुसुम। कमल का, नीरज, राजीव। घर का, ग्रह, आलय। हवा का, वायु, पवन। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।